In this session, we will discuss about de-dollarization accelerating, why Reserve Bank of India proposes linking BRICS digital currencies. What is RBI nudging India to do at BRICS? Why in news? The Reserve Bank of India is nudging the Indian government to push other BRICS nations to link their central bank digital currencies for cross-border payment. रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि अदर ब्रिक्स नेशंस को उनके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट करें सो दैट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को इजी किया जा सके. इट्स मेन गोल इज टू मेक इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म पेमेंट फास्टर एंड चीपर while also reducing reliance on the US डॉलर. इस प्रपोजल का जो मेन गोल है वो इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म पेमेंट को फास्टर करना, चीपर करना है. साथ ही यूएस डॉलर पर ब्रिक्स नेशंस का जो रिलायंस है उसको रिड्यूस करना है. द proposal builds on a 2025 BRICS declaration that called for greater interoperability among the member countries' payment system. What are central bank digital currencies? Central bank digital currencies क्या है? It means CBDCs. CBDCs are legal tender issued by a central bank entirely in digital form. CBDCs सेंट्रल बैंक के द्वारा डिजिटल फॉर्म में इशू किए गए कुछ लीगल टेंडर होते हैं. इन इंडिया, फॉर एग्जांपल, द आरबीआई हैज बीन इशूइंग द ई रुपये ऑन अ लिमिटेड स्केल. दिस करेंसी इज द सेम एज द नॉर्मल रुपये बट इज एंटायरली डिजिटल एंड इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल इट्स ओन. इंडिया में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीडी यहाँ पर इशू किए हैं और ई रुपये के फॉर्म में ये इशू किए गए हैं. ये जो करेंसी है ये नॉर्मल रुपये की ही तरह है बट एंटायरली डिजिटल फॉर्म में है. इसकी भी अपनी एक वैल्यू है. डिफरेंस बिटवीन यूपीआई एंड सीबीडीसी. यूपीआई एंड सीबीडीसी में क्या डिफरेंस है? सीबीडीसी इज हेल्ड इन अ वॉलेट दैट इज सेपरेट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट. सीबीडीसी जो होते हैं वो वॉलेट के अंदर हो सकते हैं, बैंक अकाउंट से ये थोड़ा सेपरेट होते हैं. वेयर द यूपीआई फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ रुपए फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर. CBDCs move from a wallet to another with each transaction recorded on a blockchain, in essence a digital lender. यूपीआई के थ्रू वन बैंक अकाउंट से अनदर बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर किया जाता है बट सीबीडीसी जो होते हैं वो वन वॉलेट से अनदर वॉलेट पर ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन यूपीआई एंड क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन. CBDCs differ from private cryptocurrencies in that where private cryptocurrencies like Bitcoin are decentralized by the design with no central issuer and no regulator. CBDCs have a very defined issuer and regulator, the central bank. यहाँ पर CBDCs और क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन के बिटवीन डिफरेंस बताया गया. CBDCs जो होते हैं वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज से डिफरेंट होते हैं. प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन ये डिजाइन के थ्रू इसको डिसेंट्रलाइज किया गया है. इसका कोई सेंट्रल ईश्वर नहीं होता है, कोई रेगुलेटर नहीं होता है. जबकि सीबीडीसी वेरी डिफाइनेड ईश्वर इसके होते हैं, रेगुलेटर होते हैं, सेंट्रल बैंक इसके रेगुलेटर होते हैं. Also, while most cryptocurrencies apart from stablecoins are not pegged to any real world assets from which they can derive value, CBDCs are backed by central bank and have a set value. CBDCs का एक सेट वैल्यू होता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा इसको बैक्ड किया जाता है. दैट इज वन ई रुपये इक्वल टू वन रुपये. CBDCs के अंदर वन ई रुपये की जो वैल्यू होगी वो वन फिजिकल रुपये के इक्वल होगी. की डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल. आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जो प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को जो प्रपोजल गिवन किया है उससे रिलेटेड यहाँ पर डिटेल गिवन है. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोजल. द प्राइमरी एम इज टू फैसिलिटेट सीमलेस एंड एफिशिएंट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस अमंग बिग मेंबर यूजिंग देयर रिस्पेक्टिव डिजिटल करेंसीज लाइक इंडिया ई रुपये एंड चाइना डिजिटल युआन. इस प्रपोजल का जो प्राइमरी एम है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो भी ब्रिक्स मेंबर के बिटवीन होता है उस ट्रांजैक्शन को सीमलेस एंड एफिशिएंट बनाना है. फॉर एग्जांपल इंडिया का ई रुपये और चाइना का डिजिटल करेंसी युआन
इनके थ्रू अगर ट्रांज़ैक्शन किया जाएगा, तो ये ट्रांज़ैक्शन डॉलराइज़ को रिप्लेस कर सकता है। This provide an alternative to traditional dollar-based systems like SWIFT. डॉलर-बेस्ड सिस्टम्स लाइक स्विफ्ट को ये एक अल्टरनेटिव के तौर पर ऑप्शनल हो सकता है। बेनिफिट्स नंबर एफिशिएंसी डिजिटल करेंसीज ऑन अ ब्लॉकचेन कैन ऑफर रियल टाइम सेटलमेंट bypassing correspondent banking block bottleneck and reducing transaction cost and delays. Number two, reduced dollar dependence. While India maintains this is about efficiency, not explicit de-dollarization, the move would naturally lessen the bloc's dependence on the US dollar and exposure to US sanctions or volatility in the dollar's value. Number three, transparency. Using a blockchain can enhance transparency in cross-border transactions, potentially helping to track and crack down the illicit money flows. Current status. The RBI has recommended that this proposal should be included in the agenda for 2026 ब्रिक्स समिट which India will host. आरबीआई ने रिकमेंड किया है कि 2026 का जो ब्रिक्स समिट होने वाला है, इंडिया इसको होस्ट करने वाला है और इस समिट के एक एजेंडा के तौर पर इस प्रपोजल को इंक्लूड किया जाना चाहिए. Challenges. The plan faces hurdles, including the need for interoperable technology, common governance rule, and mechanisms to manage trade imbalances. For example, how to handle a surplus of a particular local currency in another currency. अ, इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने के बिफोर वेरियस चैलेंजेज हैं, सच एज इंटर ऑपरेबल टेक्नोलॉजी का हमें नीड होगा, कॉमन गवर्नेंस और रूल की नीड होगी, ट्रेड इम्बैलेंस को मैनेज करने के लिए भी हमें मैकेनिज्म सेट करने होंगे. बायलैटरल फॉरेन एक्सचेंज स्वैप अरेंजमेंट आर द वन आइडिया बीइंग एक्सप्लोर्ड टू मैनेज पोटेंशियल इम्बैलेंस को मैनेज करने के लिए बायलैटरल फॉरेन एक्सचेंज स्वैप अरेंजमेंट भी किए जा सकते हैं.